नमस्ते दोस्तों, न्यूज वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 5 अप्रैल 2026 और दिन है रविवार। बैसाख का महीना शुरू हो चुका है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का स्पेशल न्यूज बुलेटिन। दिल्ली मेट्रो और हाफ मैराथन अलर्ट। राजधानी दिल्ली में आज हाफ मैराथन का आयोजन हो रहा है। इस कारण कई रूट डाइवर्ट रहेंगे। एथलीटों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो आज सुबह 3 बजे से ही शुरू हो गई है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें। स्वच्छता सर्वेक्षण और हरियाणा का नया पोर्टल। देश भर में आज से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान का नया चरण शुरू हो रहा है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सफाई कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। अब हर गली मोहल्ले की सफाई पर प्रशासन की सीधी नजर रहेगी। मौसम का मिजाज। 9 राज्यों में ओले और तूफान। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के 9 राज्यों में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाइयों को अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। भारत के लिए गुड न्यूज। सुरक्षित पार हुआ LPG टैंकर। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के बावजूद भारत का 7वां LPG टैंकर ग्रीन सांडवी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सुरक्षित निकल आया है। इसमें 46,000 टन गैस है, जिससे देश में संभावित गैस किल्लत से बड़ी राहत मिलेगी। ईरान अमेरिका युद्ध। F-35 फाइटर जेट मार गिराया। युद्ध के 36वें दिन ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 सबसे आधुनिक F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ये पिछले 23 सालों में पहली बार है जब किसी देश ने अमेरिकी स्टील्थ फाइटर को गिराने का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगले 48 घंटों में हॉर्मुज रूट नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और प्रमुख पुलों को पूरी तरह तबाह कर देगा। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट। मंत्रियों की सैलरी बंद। ईरान युद्ध के असर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहाँ पेट्रोल ये दाम 137 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए थे। अब सरकार ने आर्थिक तंगी के कारण अपने मंत्रियों की 6 महीने की सैलरी रोकने का फैसला किया है। यूपी सरकार का तोहफा। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1.5 लाख परिवारों को लाभ होगा। LPG बुकिंग के नए नियम। डिजिटल माध्यम अनिवार्य। केंद्र सरकार ने गैस किल्लत की अफवाहों के बीच नए नियम लागू किए हैं। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बजाय डिजिटल ऐप से ही गैस बुक करें। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फिलहाल केवल 5 किलो के छोटे सिलेंडर ही दिए जा रहे हैं। बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा छोटा सिलेंडर। सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर के लिए एड्रेस प्रूफ की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब आप केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र में भीषण हादसा। कुएं में गिरी कार, 9 की जान गई। महाराष्ट्र के नासिक में एक हृदय विदारक घटना घटी है। रात के अंधेरे में एक कार अनियंत्रित होकर गहरे कुएं में जा गिरी, जिससे एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। यूपी के सीतापुर में बिजली का कहर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आसमानी बिजली गिरने से एक घर में आग लग गई, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 48 घंटों में यूपी में मौसम संबंधी घटनाओं में 11 लोगों की जान जा चुकी है। असम के चाय श्रमिकों की अयोध्या यात्रा। केंद्र सरकार ने असम के चाय बागान श्रमिकों के लिए पहली विशेष तीर्थ यात्रा शुरू की है। ये श्रमिक अब अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। सरकार ने उनकी यात्रा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव। भाजपा का बड़ा वादा। बंगाल चुनाव की आहट के बीच भाजपा ने अपना चुनावी रुख साफ कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने वादा किया है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बंगाल से लव जिहाद और लैंड जिहाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। स्मार्टफोन पर खर्च बढ़ा, अपग्रेड रुका। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की आय का 40% हिस्सा स्मार्टफोन पर खर्च हो रहा है। हालांकि बढ़ती महंगाई के कारण करीब 22 करोड़ यूजर्स ने नया फोन खरीदने का प्लान फिलहाल टाल दिया है। सोना और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। युद्ध की खबरों के बीच सोने चांदी की कीमतों ने आग लगा दी है। सोना 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,28,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। अब सरकार ने विदेशी जेवर मंगाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। CBSE का बड़ा बदलाव।
2 लेवल पर होगी गणित और विज्ञान पढ़ाई। सीबीएसई ने सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 9वीं के लिए नया करिकुलम जारी किया है। अब छात्रों को गणित और विज्ञान विषयों को 2 अलग-अलग स्तरों पर बेसिक और स्टैंडर्ड के रूप में पढ़ने का विकल्प मिलेगा, जिससे छात्रों पर बोझ कम होगा। नासा ने भेजी धरती की अद्भुत तस्वीरें। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने चांद के करीब से धरती की ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं। 1972 के बाद पहली बार इंसान चांद के इतने करीब पहुंचा है। इन तस्वीरों में 54 सालों में धरती में आए बदलावों को साफ देखा जा सकता है। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इससे चयनित 859 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। वहीं 2025 की नई भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पंजाब में मां बेटी सत्कार योजना शुरू। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए और 1500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए पंजीकरण 13 अप्रैल से शुरू होंगे। यूपी में 10 नई टाउनशिप योजनाओं का आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को आगरा में 10 नई टाउनशिप योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का निवेश करने जा रही है। व्हाट्सएप चलाने के नियमों में ढील। सोशल मीडिया यूजर्स के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सिम बाइंडिंग नियमों की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। अब आप बिना किसी रुकावट के व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। गूगल मैप्स में आएगा जेमिनाई एआई। गूगल जल्द ही अपने मैप्स में जेमिनाई एआई का इंटीग्रेशन करने जा रहा है। अब आप मैप्स से सीधे सवाल जवाब कर सकेंगे और अपनी यात्रा को और अधिक स्मार्ट बना पाएंगे। हिमाचल में अटल टनल बंद, भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण हिमाचल की अटल टनल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। अफगानिस्तान और उत्तर भारत में भूकंप के झटके। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर तक महसूस किए गए। गनीमत रही कि भारत में किसी जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वाणी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।